हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपने घर का पालन पोषण करता था। शिकारी का साहूकार का कर्ज था जो वह चुका नहीं पा रहा था। क्रोधित होकर शिकारी को साहूकार ने बंदी बनवा दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनवाया था। शिकारी को जिस कारावास में रखा गया था उसके पास ही भगवान शिव का धार्मिक प्रवचन चल रहा था, जो शिकारी को भी सुनाई दे रहा था। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन बिना खाना खाए बिना पानी पिए ऐसे ही बीत गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इसी तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे सौभाग्य से शिवलिंग बना हुआ था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसके व्रत के पहले पहर की पूजा पूरी हो गई। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भवती हिरनी को देखा जो कि पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। उसी समय हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया और उसे शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप ऐसा करेंगे तो आपको 2 लोगों को मारने का पाप लगेगा। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आएगी, इसके बाद उसका शिकार कर सकता है। हिरनी ने शिकारी से प्रार्थना की कि मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ बेलपत्थर शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव जी के दूसरे पैर की पूजा पूरी की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरण को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई। शिकारी शिकार करने के लिए तैयार हो गया और उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। उसी समय हिरनी ने शिकारी को देख लिया और हिरनी ने कहा वह अपनी बहन और उसके पति को ढूंढ रही है। एक बार घर जाकर उनसे मिलकर उन्हें बताकर मैं वापिस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। ऐसे में रात का अगला पहर भी बीत चुका था। अब चित्रभानु बेलपत्र के पेड़ पर बैठकर बेलपत्र तोड़ के नीचे गिराने लगा। फिर से शिवलिंग पर गिर गया। इससे उसके तीसरे पैर की पूजा भी पूरी हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि उसका शिकार करके रहेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा है। शिकारी ने बताया कि सभी लोग यह बोलकर घर जा रहे हैं कि वापिस आ जाएंगे, अभी तक कोई नहीं आया है। फिर शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गई हैं, अगर वह उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उन पे विश्वास करके हिरनियों को जाने दिया है उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकार के लिए शिकारी के सामने आ जाएगा। शिकारी वापिस बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ के उनका इंतजार करने लगा और बेलपत्र के पत्ते तोड़ के नीचे डालने लगा तो पत्ते फिर से शिवलिंग पर गिर गए और जब वह पानी पीने के लिए निकाला तो कुछ पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। इससे उसके आखिरी पहर की पूजा पूरी हुई। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत रात्रि जागरण शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसके हृदय को शांति मिली। थोड़ी देर में वह मृग अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया। अब कहने लगा कि हम आ गए हैं। तभी इसके परिवार के सभी सदस्य बोलने लगे कि मेरी जान ले लो, इनको छोड़ दो, मेरी जान ले लो, इनको छोड़ दो। जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी इनको मन में बहुत ग्लानि हुई। उसने धनुष छोड़कर हिरण और उसके परिवार को छोड़ दिया और अपने कठोर हृदय से जीव हिंसा को हमेशा के लिए निकाल दिया और उसने सोच लिया कि आज से किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए और उसे कर्ज से मुक्त किया। ऐसे में उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम दिया जो कि सतयुग में भगवान राम के परम मित्र बने। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने और कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भोले बाबा आपकी भी मनोकामना पूरी करें। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।